एलजेपी के सभी सांसद जाएंगे पटना, पशुपति पारस भी पटना जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, चिराग को पद से हटाने की दरअसल कवायद ये पूरी चल रही है। अध्यक्ष पद से चिराग पासवान को हटाने के लिए ये कवायद चल रही है और बड़ी खबर ये जानकारी अब मिलती हुई कि अब पटना जाएंगे ये सभी सांसद। पटना जाकर के अब आगे की रणनीति पर अमल होगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर, पशुपति पारस भी पटना जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग को पद से हटाने की कवायद आगे बढ़ाई जाएगी। बाकी कार्यकर्ताओं से भी बात की जाएगी। हालांकि पहले ही दावा पशुपति पारस कर चुके हैं कि 99% जो कार्यकर्ता हैं एलजेपी के वो चिराग पासवान के फैसलों से सहमति नहीं रखते और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता है वो साथ हैं इनके। ये बड़ी खबर मिलती हुई, पशुपति पारस अब जाएंगे पटना, उनके साथ बाकी सांसद भी पटना जाएंगे। चिराग के खिलाफ चाचा की बगावत। चाचा पशुपति ने किया तख्ता पलट। बिहार में पॉलिटिकल फैमिली ड्रामे ने चिराग पासवान की राजनीतिक सरजमी में भूचाल ला दिया है। चिराग पासवान के हाथ से एलजेपी के संसदीय दल के नेता की कुर्सी खिसक चुकी है। एलजेपी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुन लिया है। इस फैमिली पॉलिटिकल ड्रामे में अब रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान की भी एंट्री हो चुकी है। अपने बेटे की सियासी जमीन को बचाने के लिए रीना पासवान पशुपति पारस के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि रीना पासवान पशुपति पारस के लिए चिराग का संदेश लेकर पहुंची थी, क्योंकि इससे पहले सियासी घमासान के बीच चिराग पासवान अपने चाचा के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। लेकिन ना चाहते हुए भी पशुपति पारस से बगैर मिले चिराग पासवान को लौटना पड़ा। चिराग पासवान ने चाचा के सामने प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन्होंने खुद को पार्टी अध्यक्ष और चाचा को संसदीय दल का नेता बनाए रखने की पेशकश की है। रामविलास पासवान के निधन के कुछ महीने बाद ही एलजेपी टूट चुकी है और इसकी वजह और कोई नहीं, रामविलास पासवान के छोटे भाई और पार्टी के सांसद पशुपति पारस की बगावत है। लेकिन ये भी साफ है कि चिराग अपने पिता की विरासत को ऐसे ही गंवाने वाले नहीं हैं और ये सियासी जंग अभी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एलजेपी के सांसद महबूब अली कैसर से बात की हमारी संवाददाता मधुरिमा ने। सुनिए आप उन्होंने क्या कुछ कहा है। कल के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं कि अब पशुपति जी आपके लीडर बन गए हैं लोकसभा में, तो अब नेशनल लेवल पे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि पार्टी प्रेसिडेंट के लिए जो आगे स्टेप्स उठाने वाले हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा ब्रीफ कर सकें। देखिए, आप लोगों को तो सब जानकारी है ही है कि पार्लियामेंट में तो पारस जी को हम लोग ने लिख करके स्पीकर के पास दिया था जी। और वो शायद नोटिफाई भी हो गया। बिल्कुल। अब है राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है तो उसके लिए पारस जी को हम लोग लेटर हम लोग ने साइन किया है। वो इलेक्शन कमीशन में जाएगा और फिर वहाँ से नोटिफाई होगा। तो हम ये कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम तो आज पटना जा रहे हैं, लेटर में साइन करके जा रहे हैं और मेरे ख्याल में आज ही उसको इलेक्शन कमीशन में दिया जाएगा। सर, अगर सब अच्छे से होता है और पशुपति जी दोबारा से ये मतलब अब प्रेसिडेंट बन जाते हैं एलजेपी के, तो क्या दोबारा से एनडीए के साथ गठबंधन का अनाउंसमेंट होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत है। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पहले भी हैं, अभी भी हैं, तो अलग से फिर अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं। इट्स ए नोन फैक्ट दैट एनडीए के हम लोग पार्ट हैं जी। सर, मैंने आखिरी सवाल की, चिराग जी अब जैसे कल उन्होंने देखा कि बात करने की कोशिश की, अगर वो इस चीज़ के खिलाफ खड़े होते हैं तो पार्टी में थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है, तो उस चीज़ को कैसे आप सब्लिमेट करोगे? क्योंकि वो ये भी ऑप्शन रख रहे हैं कि ठीक है, पशुपति जी लोकसभा में लीडर बन गए तो यहाँ पे उनकी माता, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अपने माता जी का भी नाम प्रपोज करना चाहते हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो इस चीज़ को कैसे कॉम्बैट करेंगे? अदरवाइज हमें पता है कि पॉलिटिकल टर्मोइल हमेशा अरप्ट होता है। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि एमिकेबली सेटल हो जाए और चिराग जी हम लोग के साथ रहें। उसका मोडालिटीज़ क्या होगा वो तो पारस जी के साथ बैठ करके उनको बात करनी होगी और आई कैन ओनली होप के एक अमेनेबल
माहौल बने और एमिकेबली सेटल हो जाए और कोई फ्रिक्शन न हो, पार्टी एक रहे, तो हम लोग ऑल 6 MPs एक साथ रहे हम लोग। दैट इज व्हाट आई होप एंड विश एंड प्रे। सर मेरा लास्ट सवाल, इस सब के बाद चिराग जी का क्या भविष्य रहेगा पार्टी में? चिराग जी का भविष्य एक MP के तौर पर रहेंगे हम लोग के साथ, और फिर भविष्य उनका है ही है, इसमें आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। और दिल्ली स्थित पशुपति पारस के आवास के बाहर से मेरी सहयोगी रीमा मेरे साथ जुड़ी हुई है। रीमा, अब दिल्ली से पटना की रवानगी हो रही है इन सांसदों की, ऐसे में क्या पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा पटना में देखने को मिल सकता है? रीमा, दो दिन तक आगे और भी सियासी ड्रामा देखने को मिलेगा, लेकिन जो आप 5 सांसदों के जाने की बात कह रही हैं उसमें अभी 5 नहीं जाने वाले हैं। खबर ये मिल रही है कि वीणा देवी शायद आज निकल जाए और पशुपति पारस अभी रहेंगे दिल्ली में उस प्रोसेस के कंप्लीट होने तक जिसके जरिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी चिराग से वापस ना ले लें। उसके लिए क्या करना है, जो बार बार हम अपने दर्शकों को बता रहे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, तो आप खुद बताइए श्वेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सभी पटना में हैं, यहाँ पे बैठक कैसे हो सकती है? यहाँ पे बैठक का जो प्रोसेस है, जहाँ के इशारे पे पशुपति पारस का सारा स्टेप हो रहा है, वो इशारा ये कहता है कि आप कागजी बैठक बुलाइए, आप वो कागज भेजिए चुनाव आयोग के दफ्तर में, वहां से मुहर लगाइए, उसके बाद ये पेपर लेके आप पटना के LJP दफ्तर पहुंचिए और वहां समर्थकों के सामने कहिए कि अब सर्वे सर्वा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूं। इस तरीके से ये कवायद आगे बढ़ रही है। तो अभी जो थोड़ा सस्पेंस है और वक्त लगेगा पशुपति पारस के पटना जाने में, मुझे लगता है कि अगर शाम तक आज ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, तो आज नहीं तो कल तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कल सुबह या दोपहर तक वो निकले। लेकिन और जो सांसद है उनको अब अलग अलग टारगेट दे दिया गया है। प्रिंस को कुछ और जिम्मेदारी दी गई है, इसके अलावा वीणा देवी के पास कुछ और चुनौतियां हैं। मतलब पूरा पार्टी पे कैसे कब्जा करना है, संसदीय दल के नेता जी, यानी कि पूरी स्क्रिप्टिंग रीमा तैयार कर ली गई है। बस जो मकसद है वो ये कि जल्द से जल्द पार्टी के सर्वे सर्वा के रूप में घोषित हो जाए पशुपति पारस, और इसी की कवायद चल भी रही है। रीमा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे